हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको गणेश चालीसा पूरी पढ़कर सुनाऊंगा और उसका हिंदी में मतलब भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ओम गणेशाय नमः के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोहा आता है जो कि इस प्रकार है। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजा लाल। इसका अर्थ है, हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश आपकी जय हो। कवि भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश जी महाराज आपकी जय हो। उसके बाद हमारी चौपाई स्टार्ट होती है। सबसे पहले जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। इसका अर्थ है, हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्यों को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। उसके बाद जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायका बुद्धि विधाता। इसका अर्थ है, घर घर सुख प्रदान करने वाले हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान आपकी जय हो। श्री गणेश आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हो। आप ही बुद्धि के विधाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं। उसके बाद वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावना, तिलक त्रिपुण भाल मन भावन। इसका अर्थ है, हाथी के सूंड सा मुड़ा हुआ आपका नाक सुहावना है, पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं भी मन को भा जाती हैं, अर्थात आकर्षक हैं। उसके बाद राजत मणि मुक्तन उर्माला, श्रवण मुकुट सिर नयन विशाला। इसका अर्थ है, आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला है, आपके शीर्ष पर सोने का मुकुट है, वह आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। उसके बाद पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। इसका अर्थ है, आपके हाथों में पुस्तक कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है, वह सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। इसका अर्थ है, पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गोरी लालन विश्व विख्याता। इसका अर्थ है, हे भगवान शिव के पुत्र व षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र आपकी ख्याति समस्त जगत में फैली है। उसके बाद रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। इसका अर्थ है, रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में रहती हैं, वह आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक मतलब चूहा खड़ा रहता है। उसके बाद कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। इसका अर्थ है, हे प्रभु, आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ व मंगलकारी है। उसके बाद एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। इसका अर्थ है, एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया। उससे अगली चौपाई है, भ्यो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरी द्विज रूपा। इसका अर्थ है, जब उनका तप व यज्ञ अच्छे से संपूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। इसका अर्थ है, आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार से सेवा की। उसके बाद अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। इसका अर्थ है, जिससे प्रसन्न होकर आपने माता पार्वती को वर दिया। उसके बाद मिलहि पुत्र तू ही,
बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। इसका अर्थ है आपने कहा कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फलस्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी और बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा। उसके बाद गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना। इसका अर्थ है जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा करेगा। उसके बाद अस कही अंतर्धान रूप हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे। इसका अर्थ है इतना कहकर आप अंतर्ध्यान हो गए व पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। उसके बाद अगली चौपाई बनी शिशु रुदन जभी तुम ठाना लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। इसका अर्थ है माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू किया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल रही थी। उसके बाद अगली चौपाई सकल मगन सुख मंगल गावही नापते सुरन सुमन वर्षा वही। इसका अर्थ है सभी मगन होकर खुशियां मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उसके बाद शंभु उमा बहुदान लुटावही सुर मुनिजन सुत देखन आवही। इसका अर्थ है भगवान शंकर माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। उससे अगली चौपाई है लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। इसका अर्थ है आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता। आपको देखने के लिए भगवान शनिदेव भी आए। इससे अगली चौपाई है निज अवगुण गुनी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही। इसका अर्थ है लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे। दरअसल शनि को अपनी पत्नी से श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी बालक पर मोह से अपनी दृष्टि डालेंगे उसका शीश धड़ से अलग होकर आसमान में उड़ जाएगा और बालक को देखना नहीं चाह रहे थे। उससे अगली चौपाई है गिरिजा कछु मन भेद बढ़ाओ उत्सव मोर न शनि तू ही भाहो। इसका अर्थ है शनिदेव को इस तरह बचते हुए देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। वह शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ बच्चे के आने से वह इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हैं। उससे अगली चौपाई है कहत लगे शनि मन सकुचाई कहा करियो शिशु मोही दिखाई। इसका अर्थ है इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली चौपाई है नहीं विश्वास उमा उर बहु शनि सो बालक देखन कहू। इस चौपाई का अर्थ है लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह उन्होंने शनि को बालक देखने के लिए कहा। उससे अगली चौपाई है पत्तहीम शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ई गयो आकाशा। इसका अर्थ है जैसे ही शनि की नज़र बालक पर पड़ी तो बालक का सिर आकाश में उड़ गया। इससे अगली चौपाई है गिरिजागिरी विकल हवे धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। इसका अर्थ है अपने शिशु को सिर विहीन देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। उससे अगली चौपाई है हाहाकार मच्यो कैलासा शनि कीनो लखी सुत को नाशा। इसका अर्थ है इसके बाद पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया कि शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उसे नष्ट कर दिया। उससे अगली चौपाई है तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो काटी चक्र सो गज सिर लाए। इसका अर्थ है उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे। वह अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काटकर ले आए। इससे अगली चौपाई है बालक के धड़ ऊपर धारियो
प्राण मंत्र पढ़ी संकट डारियो। इसका अर्थ है इस शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान शंकर ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाले। इससे अगली चौपाई है नाम गणेश संभूतब कीने प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर्धिने। इसका अर्थ है उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा। वह वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए। इससे अगली चौपाई है बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। इसका अर्थ है जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने का कहा। उससे अगला चौपाई है चले षडानन भरमी भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। इसका अर्थ है आदेश होते ही कार्तिकेय तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उसका उपाय खोजा। इससे अगली चौपाई है चरण मातु पितु के धर लीने तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। इसका अर्थ है आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही 7 चक्कर लगाए। इससे अगली चौपाई है धनी गणेश कही शिव हिये हर्षे नवते सुरण सुमन बहु वर्षे। इसका अर्थ है इस तरह आपकी बुद्धि व श्रद्धा को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए। वह देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। इससे अगली चौपाई है तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सह समुख सके न गाई। इसका अर्थ है हे भगवान श्री गणेश आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। इससे अगली चौपाई है मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। इसका अर्थ है हे प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ पापी हूँ दुखिया हूँ, मैं किस विधि से आपकी विनय आपकी प्रार्थना करूं। इससे अगली चौपाई है भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। इसका अर्थ है हे प्रभु आपका दास राम सुंदर आपका ही स्मरण करता है। इसकी दुनिया तो प्रयाग का ककरा गांव है जहां पर दुर्वासा जैसे ऋषि हुए हैं। इससे अगली चौपाई है अब प्रभु दया दीना पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। इसका अर्थ है हे प्रभु दीन दुखियों पर अब दया करो और अपनी शक्ति पर अपनी भक्ति देने की कृपा करें। दोस्तों यहाँ चौपाई खत्म होती है और दोहा स्टार्ट होता है। दोहा है श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बरसे लहे जगत सम्मान। इससे इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है श्री गणेश की इस चालीसा को जो भी ध्यान से पाठ करते हैं उनके घर में हर रोज सुख शांति आती रहती है। उसे जगत में अर्थात अपने समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। इससे अगली जो दोहा है वो है संबंध अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। इसका अर्थ है सहस्त्र यानी हजारों संबंधों का निर्वाह करते हुए भी ऋषि पंचमी मतलब गणेश चतुर्थी से अगले दिन यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान श्री गणेश की यह चालीसा पूरी हुई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि सबको ये गणेश चालीसा के बारे में पता चल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ओम गणेशाय लिखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।